तराना में पत्थरबाजी और आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया। इमलीवाड़ा में भी पथराव की घटना को अंजाम दिया है। अलग अलग इलाकों में पत्थरबाजी की गई तो वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और पूरा मोर्चा संभाला। कृषि मंडी के पीछे आग लगा दी गई तो वहीं पुलिस ने अब तक 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उज्जैन में बीते दिन बड़ी हिंसा देखने को मिली है और अब तक 25 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में देर रात हिंसा भड़क गई जब तराना में पत्थरबाजी की गई और आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया है। इमलीवाड़ा में भी पत्थराव किया गया है। इसके साथ ही अलग अलग इलाके हैं जहां अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद जब ये सूचना पुलिस को मिली है तो पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। देर रात तक पुलिस यहां मार्च करती रही ताकि कोई और बड़ी दुर्घटना न हो। उज्जैन के तराना में हिंसा के बाद चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इलाके में धारा 144 लागू है। हालात अघोषित कर्फ्यू जैसे हैं। मार्केट और घरों के दरवाजे बंद हैं। पत्थरबाजी और मारपीट करने वाले 15 आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार भी कर चुकी है। इसके अलावा पत्थरबाजी करने वाले 50 से ज्यादा आरोपियों की पहचान हो चुकी है। उज्जैन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और मोर्चा संभाले हुए है। इसी बीच हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी ने भी मौके का जायजा लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। इमलीवाड़ा क्षेत्र में हम खड़े हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में उपद्रवियों के द्वारा पथराव किया गया। बड़े बड़े ईंट के पत्थर हो चाहे बड़े पत्थर हो, यहाँ तक कि कांच की बोतलें भी फेंकी गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार के जो पत्थर हैं वो यहाँ पर बरसाए गए हैं, क्योंकि उस तरफ हिंदू पक्ष रहता है, इस तरफ जो है मुस्लिम पक्ष रहता है। दोनों तरफ से ही बड़े बड़े पत्थर चले और आप देख सकते हैं उसके बाद लगातार पुलिस भी यहाँ पर मुस्तैद तरीके से पहुंची है। चाहे महिला बल हो चाहे पुलिस जवान हो, लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं और लोगों को घर में जाने की समझाइश दे रहे हैं कि पूरी तरह शांति बनाए रखें, अन्यथा आप पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि धारा 144, 163 लगाई गई है। अगर 3 से 5 लोगों से ज़्यादा भी लोग अगर इकट्ठा होते तो उन पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक उसके बाद भी कई उपद्रवी हैं जिन्होंने शहर की फिजा बिगाड़ने का काम अपने हाथों में लिया। लगातार यहाँ पर पथराव किया जा रहा है। पूरी तरह हाई अलर्ट पर तराना है। डीआईजी स्तर के अधिकारी, एसपी स्तर के अधिकारी, कलेक्टर यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद भी जो उपद्रवी है वो तराना की शांति में रंग में भंग डालना चाहते हैं, इसलिए पूरा देखें ये जो इलाका है लगातार यहाँ पर सभी घरों में सन्नाटा नजर आ रहा है और सिर्फ जगह जगह पर आपको पुलिस बल के जवान तैनात नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कई ऐसे पुलिस के जवान हैं जिन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन उसके बाद भी जो हुड़दंगबाज है अलग अलग एरियो में जाकर जमकर पथराव कर रहे हैं, अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं पूरे शहर की शांति को भंग करने का काम जो अपराधी हैं, जो विरोधी हैं, जो समाज के दुश्मन हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, तराना। और देखिए कि जब बड़ी हिंसा हुई है तराना में, हमारे सहयोगी पहुंचे, जायजा लिया। इसके बाद आईजी ने क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। यहाँ पे जो है बल पर्याप्त मौजूद है और सबको जो है जो अफवाह वगैरह थी उन पे जो है कार्रवाई करते हुए इनको जो है दूर दूर हटा दिया गया था और अपने अपने घरों में जाने की समझाइश दी थी। इस तरीके की बहुत सारी अफवाह जो है उस पर तत्काल जो है पुलिस पहुंच रही है और लगातार शांति व्यवस्था बनी हुई है। उज्जैन के तराना में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद संतों में भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। महेंद्र मोहन भारती ने डॉक्टर मोहन यादव सरकार से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग भी की है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना और प्रशासन से मैं फिर कल भी आपके माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से निवेदन करा था कि इन पे बुलडोजर वाली कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, जब भी जाके इनको अकल आएगी और भविष्य में कदम नहीं उठा पाएंगे, वरना ये सनातनियों का जीना थोड़ा खराब कर रहे हैं और शहर का माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं तराना उज्जैन की, जहां लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे, ईंटें मारते हुए नजर आए हैं। ऐसे में एक बड़ी दुर्घटना देखने को मिली है। हिंसा के बाद संतों में भारी आक्रोश है, लोगों में भारी आक्रोश है और सरकार से मांग की जा रही है कि जो आरोपी है उनके घर के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की जानी चाहिए। तराना हिंसा के बाद संतों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही पुलिस का भी ये कहना है कि फिलहाल हालात सामान्य हो गए हैं, स्थिति को संभाला जा रहा है। बीती रात पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और पूरी रात पुलिस ने मोर्चा संभाल के रखा। स्थिति और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए, इसको देखते हुए पुलिस पूरी तरह से तैनात रही। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
उज्जैन के तराना में बीते 2 दिनों से लगातार हिंसा का माहौल बना हुआ है। पहले बसों में तोड़फोड़ की गई, दुकानों में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस मौके को संभाल रही है, स्थिति को संभालने में जुटी हुई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के हालात बहुत सेंसिटिव बने हुए हैं। धारा 144 लागू की गई है, धारा 163 लगाई गई है, जिससे यहाँ पर लोग गुट में इकट्ठा ना हो और हालात को काबू में रखा जा सके। हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी उज्जैन से जुड़ रहे हैं। संतोष, बीते 2 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार यहाँ हिंसा बढ़ती जा रही है, इसके साथ ही पत्थरबाजी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल अंशिका, बताना है कि तराना के जो दुश्मन है वो तराना की शांति को लगातार भंग करे हुए हैं। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में पथराव और आगजनी की घटना देर रात तक अलग अलग क्षेत्रों में सुनाई दी और दिखाई दी है। लगातार डीआईजी स्तर के अधिकारी, एसपी स्तर के अधिकारी, कलेक्टर स्तर के अधिकारी और पूरी तराना में छावनी बनाकर पुलिस बल यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है और हर इंसान को, हर शख्स को अनाउंसमेंट के माध्यम से, अपील के माध्यम से उनको जागरूक किया जा रहा है कि आप घरों से बाहर न निकले, क्योंकि यहाँ पर कुछ उपद्रवी हैं जो पथराव कर रहे हैं, आगजनी की घटना को दे रहे हैं। उनको सबक सिखाने के लिए सड़कों पर वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, पुलिस बल पूरी तरह चप्पे चप्पे पर तैनात है और देर रात तक 3:30 से 4 बजे तक विस्तार न्यूज की वहीं पर था। 3:30 से 4 बजे तक मुख्य आरोपियों सहित 25 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनको सबक सिखाया जा रहा है और जो उत्पात मचाने वाले हैं उनको भी सबक सिखाया गया है। और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया ने भी कहा है कि शांति का टापू है तराना, किसी प्रकार की अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उसको प्रशासन पूरी तरह सबक सिखाएगा। उसी के बाद लगातार यहाँ पर एक्शन मोड पे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन नजर आ रहा है और जिला कलेक्टर ने धारा 144 भी प्रतिबंधात्मक रूप से कार्रवाई के तहत जो अपने हाथ में कानून लेगा उसको सबक सिखाने का संकल्प भी ले लिया और उन्होंने यह कहा कि पूरी तरह तनाव मुक्त तराना हो चुका है, लेकिन कहीं कहीं देर रात तक इस प्रकार की आगजनी और पथराव की घटना सामने नजर आई। बिल्कुल संतोष, आप भी मौके पर देर रात तक मौजूद रहे, बहुत सेंसिटिव हालात बने हुए थे, धारा 144, 163 लागू की गई है। देर रात में पुलिस ने कैसे स्थिति को संभाला? देर रात तक लगातार पेट्रोलिंग के माध्यम से, फोर्स के माध्यम से, हाथों में लाठी डंडे पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए और जो हुड़दंग मचाते हुए, उत्पात मचाते हुए नजर आए, उनको लगातार वहां से खदेड़ने का काम पुलिस ने किया। पुलिस लगातार वहां पर देर रात तक मॉनिटरिंग करती रही, छापेमार कार्रवाई के ड्रोन के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से पूरी छानबीन करती रही। बिल्कुल संतोष, पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, इस पूरे मामले में सक्रिय है।